मैं माउली, यथार्थ गीता प्रचारक। अभी गांव में आया हूँ। हमारे दादू मर गए, तो उसके बाद उन्होंने 10 दिन 13वें दिन तक अभी गरुड़ पुराण लगाया है। और गरुड़ पुराण जो भागवत के पूरा विरुद्ध बोलता है। भगवत गीता आई है वेदों से, उपनिषदों से, और उसके एकदम विरोध में बातें करता है गरुड़ पुराण। बराबर है। और वो पंडितों की बहुत बड़ी चाल है अपनी कमाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ये ऐसे ऐसे कहीं अनंत शास्त्र लिखे उन्होंने। वेद उपनिषद नहीं है, गीता नहीं, गीता एक अलग है। वो तार्किक उच्चतम बुद्धि के लोगों ने, संत लोगों ने, ऋषि लोगों ने लिखे हैं। और ऋषि किसी जात के नहीं है, लेकिन उनके बाद हजारों साल के बाद ये शास्त्र लिखे गए। गीता के हजारों साल के बाद ये शास्त्र लिखे गए, जैसे गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, ऐसे कई शास्त्र ब्राह्मणों ने। और उसमें बहुत बार बोला है ब्राह्मणों ने कि हमको दक्षिणा दे दो, हमारा कल्याण करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा हो जाओगे। मतलब एक ऐसा, मतलब ये पूरी गीता के विरुद्ध बातें करता है गरुड़ पुराण। इसका प्रजोर पूरे संत साधु विरोध करते थे। ओ नहीं तो मारे तो गए साधु संत, नहीं तो उसको तुच्छ नजर से देखा, नहीं तो देश हकला। देश हकला मतलब जैसे गौतम बुद्ध को देश से बाहर निकाला। देश में ज्यादा नहीं पूछते, गौतम बुद्ध को बाहर पूछते हैं, क्योंकि इनके कठोर विरोधी थे मनुस्मृति के, गरुड़ पुराण के। लेकिन गीता की तरफ कोई नहीं जाता है। अगर किसी टाइम में अगर तुम बोलोगे किसी को गीता पढ़ो, गीता सुनो, तो वो बोलेंगे टाइम नहीं मेरे पास, इतनी कौन गीता पढ़ेगा। लेकिन गरुड़ पुराण जो है वो तुमको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई आदमी बुढ़ा तुम्हारे घर में मर जाता है, तो वो पंडित लोग बोलते हैं कि अभी आदमी मर गया है तो हम पुराण लगाएंगे, गरुड़ पुराण लगाएंगे तो अच्छा उसको मोक्ष में जाएगा। तो बेचारा क्या करता है, लगाता है गरुड़ पुराण। उसकी फैमिली वाले, जो आदमी मर गया, 10 दिन चलता रहता है वो कार्यक्रम मरने के बाद। और उसमें वो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, तुम नरक में जाओगे, सड़ोगे, तुमको पिंजरे में डाल देंगे, ऊपर अग्नि कुंड में डालेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग बातें करता है, जो वेदों के एकदम परजोर विरोधी है, गीता के एकदम विरोधी है, कट्टर। गीता में कुछ अलग लिखा है, लेकिन गीता सुनने में और पढ़ने में तुम्हारे को टाइम नहीं है, और वो ये नहीं कर सकते हैं, तुम सुन ही नहीं सकते हो गीता, उपनिषद, वेद। तुम्हारे को खाली पुराणों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि तुमको सुनना ही पड़ता है, मजबूरी है ना। तुम्हारे घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरता है, तुमको वो सुनना ही पड़ता है, पूजा को बैठना पड़ता है 10 दिन, कान लगा के ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। मरने के बाद गीता सुनाओ ना, गरुड़ पुराण क्यों सुनाते हो। वो एक काल्पनिक शास्त्र है, कर्मकांडियों ने लिखा है अपना धन बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए। तुम गीता पढ़ाओ। मरने के बाद तुम 13 दिन 14 दिन जितने रहते, गीता का अध्ययन कराओ ना लोगों से। तुम गरुड़ पुराण का क्यों कर रहे हो। कितना होशियार बुद्धि से काम करते देखो ये पंडित लोग। और ये कोई बोल नहीं सकता है, सब लोग डरते हैं। लोगों को लगता है पंडितों को कुछ बोले तो हमको नर्क में जाना पड़ेगा, भगवान माफ नहीं करेगा। अगर ये बातें मैं भी किसी को बोल दूँ तो मेरे को भी बोलेंगे ये तो पापी है, ये तो नर्क में जाएगा। असली तत्व को जानो, गीता क्या बोलती है, भगवान क्या बोलते हैं। भगवान ये बोल सकते हैं क्या, अंदाज लगाओ। गीता में साफ साफ लिखा है, अहम ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश हो। बातों में फंसो मत, पूरा केंद्र तक जाओ, मूली तक जाओ कि क्या है, जड़ तक जाओ। हर चीज को जब सुनते हो तो बैठे बैठे नहीं ऐसा नमस्कार करो किसी को, जड़ तक जाओ कि जड़ क्या है, केंद्र क्या है हर चीज का। ये पूरा में ऐसा हो सकता है क्या, मरने के बाद सच में ये आत्मा जो परमात्मा है उसको यमराज, यमराज की इतनी औकात है कि आत्मा परमात्मा को लेके जाएगा और तकलीफ दर्द देगा। देखो तकलीफ दर्द कर्म बुरा करने से इधर ही तकलीफ मिलती है। जैसे
तुम बहुत पाप किए हो, अन्याय अत्याचार अहिंसा की हो, तो मरने के टाइम पे 2-4 महीने तुम तड़प तड़प के मर जाओगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। और अच्छाई किया तो तुमको अच्छी मौत आएगी, ऊपर कुछ नहीं है। ये संसार नश्वर है, झूठा है, ऊपर नहीं है, सब कुछ इधर ही है। इधर ही ब्रह्म विष्णु महेश है, तुम्हारे में अंदर ही अवतार होता है, पूरी प्रकृति में अवतार, मतलब एक ही आत्मा है, परमात्मा है। उसको जानो तुम, पुराणों के पीछे मत पड़ो। इसका बहुत साधु संतों ने विरोध किया, साधु संतों को लोग मूर्ख ठहर रहे आज, उसकी तरफ ही जा रहे हैं। जो साधु संत एकदम कट्टर विरोधी थे ये शास्त्रों के। नहीं नहीं, विष्णु जी ने बोला होगा गरुड़ को, और गरुड़ भी सुनता होगा। अरे विष्णु अपने अंदर है आत्मा में, कोई गरुड़ में घूमता नहीं विष्णु भगवान। विष्णु मतलब विश्व है, ब्रह्म है, वो एक जगह रहता पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में वो है। थोड़ा बात को समझो। इसलिए देश की दुर्दशा हो गई, लोगों के मन में डर रहा, स्वातंत्र नहीं है। नहीं तो बोलेंगे अरे बाप रे ये नहीं करना है, गरुड़ पुराण में तो पाप है, अरे बाप रे ये नहीं करना है, गरुड़ पुराण में पाप है। मतलब तुम डर डर के जी रहे हो, और अपने को चाहिए मुक्ति, जीवन में सदा चाहिए मुक्ति। आपने को इससे सबसे मुक्ति चाहिए, शुद्ध रहो तुम। ऐसा नहीं बोलो कि मैं तुम चोरी करो, तुम ये करो, तुम अच्छे रहो, हिंसा मत करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, बुद्ध के तत्व अपनाओ, कृष्ण भगवान के तत्व अपनाओ। तो हर आदमी का कर्तव्य है कि गीता की तरफ बढ़ो, पुराणों की शास्त्रों की तरफ नहीं। मरने के बाद गरुड़ पुराण नहीं, यथार्थ गीता, अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता लगाने को बोलो। गरुड़ पुराण तो डर का भंडार है, समझो, जागो। वो बोलता है, जो गरुड़ पुराण बताता है वो बोलता है पंडित को इतनी दक्षिणा दे दो, हाँ तब तुम स्वर्ग में जाओगे। मैं सुन रहा था रात को गरुड़ पुराण, आज भी सुनूंगा, अभी 10 दिन तो यही काम है मुझे सुनना। मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसमें सत्य कुछ है ही नहीं है। सत्य तो गीता में है, उपनिषदों में, वेदों में है, वो कोई नहीं समझ पा रहा है। बाप रे। तो चलिए मैं जाता हूँ, अभी सोता हूँ, थोड़ा पेट दुख रहा है।